जय हिंद दोस्तों आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, शायद आज के दिन किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। अपने बाप का नाम उसका इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर आज के दिन चर्चा का विषय, खासकर भारत के बच्चे बच्चे के जबान पर और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो खासकर बच्चे बच्चे की जबान पर आज के दिन वही नाम गूंज रहा है, आर्यन खान। तो आज के दिन जरा इसी के ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए कि ये जो आर्यन खान का मामला है ये क्या है और इसमें क्या क्या नए खुलासे हुए हैं और किस तरीके से आगे मामला बढ़ सकता है और किस तरीके से सजा हो सकती है, कुछ भी इस चीज के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो हमारा एनसीईआरटी का जो बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर सकते हैं तो राजस्थान के अंदर ग्रेड 1 लेक्चरार जो हैं उसका हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये सीटें फुल हो जाएंगी। सिलेबस आगे निकल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे सके। अब आ जाते हैं दोस्तों शाहरुख खान का बेटा। सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए शाहरुख खान की क्या विचार है। शाहरुख खान दिल्ली के एक डीयू से पढ़ा हुआ एक लड़का, बिल्कुल बहुत ही सिंपल फैमिली से, और मुंबई जाता है। मुंबई जाकर छोटे मोटे नाटकों में काम करने से अपना सफर शुरू करके आज के दिन किंग खान बनता है। और किंग खान का रुतबा ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में इतना ताकतवर, इतना बड़ा कि क्या कहा जाए। जैसे मैंने मीडिया में सुना कि कोई एक होटल ऐसा है जो शायद सबसे महंगा है। अब मैं तो उसके बारे में नाम इसलिए नहीं जानता क्योंकि भाई मेरी तो औकात भी नहीं है अभी फिलहाल उतनी, आगे तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 बंदे फ्री में रुक सकते हैं, उनमें से एक शाहरुख खान है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर इस इंसान का रुतबा कितना जबरदस्त रहा होगा। और है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी अचीवमेंट बहुत जबरदस्त है। और साथ में जिस तरीके से, जिस सफाई के साथ, सफाई आप यूं कहें कि पूरी जिंदगी 50 के करीब से ऊपर हो चुका है। भले ही लोग आज के दिन भी कितनी भी लड़कियों का क्रश तो ना हो इसके ऊपर, और बच्चियों का क्रश क्यों ना हो, लड़कियां तो दूर की बात है, लेकिन जितनी सफाई के साथ या जितने शांति के साथ अपनी पूरी जिंदगी एक ही वाइफ के साथ बिताई और हैप्पी मैरिड लाइफ का एक सिंबल देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्यन खान को देखा और पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मचा हुआ है और जो भी है, लेकिन सवाल मेरे हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है। मेरा सवाल इससे कहीं ज्यादा अलग लेवल पर है, कहीं ज्यादा डिफरेंट है। दोस्तों यूपीएससी के टीचर है तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा, मतलब मुझे इस खबर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि यार किसी हीरो का लड़का अगर पकड़ा गया है तो ठीक है। और बिल्कुल सुनील शेट्टी ने एक बात जो कही जो एक व्यावहारिक तौर पर सही भी है कि पहले उसका केस आ जाने दो। लेकिन सवाल ये है कि पहले उसका जो पूरी इंक्वायरी हो जाए, तो सवाल कहीं और है। सवाल क्या है उसे थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन के बाद आपको कहीं ज्यादा अच्छा एक पार्ट देखने को मिलेगा, या कहीं ज्यादा आपकी जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला देखने को मिलेगा। कैसे आपके जीवन के साथ खेल खिलवाड़ होता है वो देखने को मिलेगा। देखिए, आम आदमी की तरह तो हर कोई सोचता है, आम आदमी है, लेकिन कभी कभार बुद्धि लगा ली जाए ना तो वो आम आदमी भी कहीं ना कहीं इन खास लोगों के चंगुल में फंसने से बच सकता है। अगर आप में से ये मामले को सिर्फ और सिर्फ रेव पार्टी, ड्रग्स और आर्यन खान से देख रहे हैं तो आप बहुत बड़े गधे हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप गधे हैं, बहुत बड़े बेवकूफ हैं। असलियत में आपका दिमाग केवल उस सड़क के ऊपर खड़े हुए उस आम आदमी की तरह है जिसका मतलब गॉसिप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान है। उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि असलियत में ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इसका आपके जीवन पर क्या असर है और कैसे ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये भूत प्रेत की तरह आपके जीवन में आ चुके हैं और आपके जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं आर्यन खान ड्रग्स मामला। लेकिन याद कीजिए, पिछले साल एकदम से आपके सामने खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामला, आत्महत्या मामला। उसके बाद रिया शायद चक्रवर्ती, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, उसको एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, रिया शायद चक्रवर्ती ही थी। अब रिया नाम की लड़की, और उसके बाद ड्रग्स केस, ड्रग्स के बाद पूरे के पूरे बॉलीवुड को लपेटते हुए यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं। और पूरे बॉलीवुड के ऊपर चटकारे ले लेके हमारा जो मीडिया है वो खबरें बता रहा है कि ध्यान से देखिए इस आदमी को, इसकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, इसकी वीडियो पकड़े गई, इसका ड्रग्स लेते पकड़े गए। उसके बाद
ऐसी कुछ हीरोइनें जो कि मतलब जो अपनी कपड़े उतार कर घूमने के लिए ज्यादा तैयार हैं, वो ज्यादा हैं, उनमें कलाकारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, वो अंग प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा मशहूर हैं। वो आकर बीच में आती है और ये कहती है कि हाँ, हमारा भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और या ये लोग भी बड़े गंदी वाली बात करते थे। अब दोस्तों 2 महीने तक मुझे याद है अच्छे तरीके से, लगभग शायद सुशांत सिंह राजपूत अगस्त के आसपास तक एक्सपायर हुआ था। सितंबर अक्टूबर तक 3 महीने तक हमारे देश के मीडिया के पास कोई खबर नहीं थी चलाने को, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं था। 3 महीने तक मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के राग गाए हैं। एक से बढ़ के एक जरा जरा सी खबर को 20-20 बार आपको रटवा दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आया, एकदम से फिर अब पिछले 2-3 महीने पहले का खबर राज कुंद्रा वाला था कि राज कुंद्रा उसमें वीडियो पोर्नोग्राफी में पकड़ा गया है और उसकी जांच चल रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसने लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया। और ये मामला भी पूरे 1 महीने तक, उसके बाद शिल्पा शेट्टी से लेकर यहां तक कि वो शॉल बेच के कैसे अरबपति खरबपति बना और न जाने क्या क्या स्टोरीज। इस मीडिया को शर्म आती है? आप सोचकर देखिए, मीडिया आपके जीवन में क्या असर डाल रहा है। ये इतना शोर मचा मचा के आपको बता क्या रहा है? आपको पता है, ये जब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और एक इंसान के कपड़े उतार रहा है, तो उस इंसान को ये कपड़े उतारने के बाद भी खुशी होती है। जिस आर्यन खान का नाम ले रहे हैं, ये मैं मीडिया के ऊपर देख रहा था, उसकी माँ, क्या नाम है, शाहरुख खान की वाइफ जो है, वो कह रही है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। तो इसी लड़के की मुझे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर यही लड़का वो था जिसकी पॉर्न वीडियोस किसी के साथ, पॉर्न क्या क्या मतलब कोई नंगी वीडियो या एमएमएस जो था वो लीक हो गया किसी नाबालिग लड़की के साथ, और उसके साथ क्या हुआ। अब समझिए हमारे देश में या इस दुनिया में आज के दिन यहाँ चल क्या रहा है। ये दुनिया आज के दिन चल रही है कैपिटलिज्म के थ्रू। कैपिटलिज्म में पूंजीवाद जिसे हम कहते हैं, उसका एक बेसिक थॉट होता है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। जिसकी बात हम कर रहे हैं कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो दोस्तों असलियत में समझिए बाप बढ़ाना भैया का मामला क्या है। यही कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवाद। इसके अंदर आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे, आपके नाम पर या आपको जो भी चीजें बेच रही हैं उससे पैसा कमा रही हैं, और उनका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना है। क्या प्रॉफिट कमाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। प्रॉफिट कमाना बहुत अच्छी बात है, इसी से तरक्की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असलियत में सवाल ये है वो प्रॉफिट कैसे कमाया जा रहा है, वो जो लाभ है, वो जो फायदा है, वो जो प्रॉफिट है, वो कैसे कमाया जा रहा है। असली कलेश, असली प्रॉब्लम्स उसी चीज की है। तो समझिए असलियत में। तो दोस्तों असली याद करके देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती, उसके बाद राज कुंद्रा, और उसके बाद ये आजकल शाहरुख खान का लड़का। आपको नहीं लगता यहां एकदम से लोग चर्चा में आ गए हैं? चर्चा में आ गए हैं, इसके बाद चर्चा में किस तरीके से आए? नेगेटिविटी में आए। तो सवाल यह है, ये एक आदमी जो गलत काम करते हुए पकड़ा गया, उसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? तो समझिए असलियत में दोस्तों ये दौर जो है वो कैपिटलिज्म का है। इस कैपिटलिज्म के अंदर असलियत में नॉर्मली क्या होता है, पुराने टाइम के कैपिटलिज्म के अंदर कंपनी सामान बनाएगी, आपको एक एडवर्टीजमेंट करेगी और वो आपको बेचेगी, वो उस सामान की क्वालिटी बताएगी। लेकिन असलियत में आप उस सामान को तभी खरीदेंगे जब आपको वो जरूरत महसूस होगी। मैं कैपिटलिज्म से इनको लिंक करके दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि असलियत में शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो 2 टके के नाचने गाने वाले हैं या क्रिकेटर हैं, इनका एक लेवल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप, सवाल यह है, कैपिटलिज्म आप ही को खरीदता है और आप ही को बेचता है। आपको खरीदता है, हाँ, और आपको कब ये बेच जाता है पता नहीं लगती। आप सोचकर देखिए, आपको फ्री में YouTube मिल रहा है, आप जब YouTube के ऊपर ऐड क्लिक करते हैं, या आप ये मेरा वाला वीडियो भी देख रहे हैं, तो ऐड क्लिक करते हैं, तो असलियत में वो है क्या? उस ऐड को क्लिक करने के पीछे जो खेल है वो है एडवर्टीजमेंट का। YouTube उस एडवर्टीजमेंट को दिखाकर आपसे पैसे कमा रहा है। वही चीज आपके टीवी चैनल्स के ऊपर है। लेकिन मीडिया वाले असलियत में, टीवी चैनल वाला तो एक मूवी दिखाएगा, अच्छी लगी तो ठीक है, वरना आप बदल दोगे। लेकिन मीडिया वाला जानबूझकर एक खबर को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेंसेशनल खबरों को आप देखें
और आपसे प्रभावित हो, उससे प्रभावित हो, ताकि उनकी एड ज्यादा से ज्यादा देखी जाए और उनकी एड जितनी ज्यादा दिखेगी उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। यानी मीडिया वाले ने आपको एक ऐसी खबर जो आपके किसी काम की नहीं थी या सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन काम की थी, उससे बच के निकलना आपको जरूरी था, आप एकदम से वहां से चेंज हो गए और आप बंद गए। आपने बार बार उस खबर को सुना और उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर चटपटी खबर बनाकर आपको इतना ज्यादा सुना दिया कि अब आप सोचने लग गए, यार ये लोग कैसे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कैसे हैं, उस मीडिया वाले ने असलियत में आपकी जिंदगी में ना चाहते हुए भी इस सलमान खान को, इस राज कुंद्रा को, राज कुंद्रा के सलमान खान के बेटे को और इन सबको आपके जिंदगी में उतार के रख दिया। इससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। असलियत में आप प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे? देखिए यार, क्या होता है ना, या तो आप अपने मन मुताबिक दिमाग लगा के वो प्रोडक्ट खरीदें, आप बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट खरीदें कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। लेकिन दूसरा तरीका ये है, आप प्रोडक्ट खरीदे इस चीज के लिए आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि आप वो प्रोडक्ट खरीदें। या फिर तीसरा तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है, आपका दिमाग इस तरीके से बना दिया जाए, आपकी इच्छाएं इस तरीके से भड़का दी जाए कि आपको लगे कि उस प्रोडक्ट को खरीदे बगैर आपका जीवन अधूरा है। ये सबसे बड़ा खेल आपके दिमाग के साथ ये कैपिटलिज्म खेलता है कि आपकी इच्छाओं को इतना भड़का दिया जाए, आपकी इच्छाओं को इतना ज्यादा भड़का दिया जाए कि आप बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें। और उसके लिए एक तरीका तो ये है कि बार बार आप लोगों को कहा जाए, देखो तुमने ये नहीं किया तो ऐसे नहीं, कोलगेट किया क्या, चॉकलेट खाई क्या, बर्गर खाने वाला पढ़ा लिखा और जी फॉर जेंटलमैन। लेकिन इससे भी आदमी जल्दी से काउंटर नहीं होता। लेकिन अगर आपके रोल मॉडल्स बदल दिए जाए, रोल मॉडल्स का मतलब जिससे आप अपने जीवन को जीने की शिक्षा लें। अगर आपके रोल मॉडल महात्मा गांधी हैं, BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या सतीश धवन हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, या एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्याग करके और पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, नॉलेज गेन करके, परिस्थितियों से लड़के नाम आगे बढ़ाया, लीडरशिप क्वालिटी, स्टेटमैनशिप के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया, या कुछ अचीवमेंट ऐसी करी जो दुनिया के अंदर बहुत कम लोग कर पाए, या देश को ऐसा कुछ दिया जो दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन करे। अगर तो वो रोल मॉडल्स होंगे तो वो रोल मॉडल तो आपको दारू पीते हुए नजर ही नहीं आएगा, वो रोल मॉडल तो आपको क्या नाम है उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ तो नजर नहीं आएगा। और वो रोल मॉडल अगर रहा तो आप साधुवाद की तरफ बढ़ेंगे। आप कभी भी क्या नाम है उल्टी सीधी वो चीजें तो खरीदेंगे नहीं जो आपकी जरूरत की है। पहले तो आपकी इच्छाओं को भड़काया जा रहा है उल्टी सीधी ऐड दिखाकर, उसके बाद आपकी इच्छाओं को भड़काया जा रहा है जरूरत से ज्यादा आसान किस्तों में हर चीज पहुंचाकर। आप ना चाहते हुए भी एक मोबाइल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन चुका है। किस्तों के अंदर आप मोबाइल खरीद लेते हैं, गाड़ी किस्तों से लेकर हर चीज किस्तों के ऊपर खरीद रहे होते हैं। आप बैंकों से लेकर कंपनियों के गुलाम बन चुके हुए हैं। और इजी किस्तों का मतलब ये, इजी किस्तों में खरीद रहे हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एक रोल मॉडल को देख के खरीद रहे हैं कि यार वो बंदा ऐसे खाता है तो मैं भी उसी प्लेट में वैसे ही खाऊंगा, तो आपके रोल मॉडल बदल दिए। लेकिन सवाल यह है उस रोल मॉडल को बदल के आप अंबेडकर, आप गांधी, नेहरू, मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर BR अम्बेडकर से लेकर और APJ अब्दुल कलाम से लेकर एक से बढ़ के एक शिक्षाविद जो C राजागोपालाचारी से लेकर राधा कृष्णन से लेकर ऐसे ऐसे एलीट पर्सनालिटीज को छोड़कर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़कर आप आज के दिन कौन से लोगों को हीरो मान रहे हैं, या हमारे बच्चे कौन से लोगों को हीरो मान रहे हैं? मानिए इन लोगों ने हमारे बच्चों, हमारे जो रोल मॉडल थे उन्हें चेंज करके ये नाचने गाने वाले शाहरुख, सलमान, आमिर और उसके बाद क्या नाम है अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन लोगों को हमारा रोल मॉडल बना दिए। ये तो फिर भी झेल लिए जाएं, एक ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस जिनकी पहचान कपड़े उतारने के बाद ऊटपटांग दृश्य दिखाकर अपना नाम कमाना है, उनको हमारा रोल मॉडल बना दिया। और यही कारण है आज के दिन आप टिकटॉक से लेकर दूसरे जो भी वीडियोस, आजकल छोटे टकाटक टाइप के जो वीडियोस हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वो वीडियोस आपको दिखाई देती हैं जहां 16-16 साल की लड़कियां कपड़े उतारकर या कम से कम ऐसे पोजेस बनाकर या ऐसे कपड़े पहनकर दिखाई देती हैं जो कि भड़काऊ होती हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता ना वो कर क्या रही है। उन्हें लगता है कि कपड़े उतार के अगर मेरे को सक्सेस मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। अब यहां से हो क्या रहा है, ये वो जो हीरो हैं इनको लार्जर देन लाइफ ये मीडिया दिखाता है, ये टीवी दिखाता है कि कितना महान आदमी है, कितना बड़ा, कितनी बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, कितने बढ़िया बंगले में रह रहा है। और यही कारण है
हमारे देश के अंदर आज के दिन हमारे रोल मॉडल्स जो जेन्युइन हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, या फिर आज के दिन हमारे जो एक से बढ़ के एक शिक्षाविद हैं, इनके घर के बाहर कोई झांकने भी नहीं जाता। और इन नाचने गाने वालों के घरों के बाहर भीड़ इससे लगी रहती है कि एक दर्शन पाने के लिए मरने को दौड़ते हैं। अब है क्या मामला, यहां तक फिर भी चल जाता है कि ठीक है यार, तुम इन्हें इतना, इनकी सुंदरता को और इनको देखते हैं, इन्हें महान मान बैठे हो, लेकिन क्या ये महान मानने लायक हैं? सवाल यहां से शुरू होता है। अब आप जब इन्हें महान मान लेते हैं तो होता क्या है, अब ये कंपनी वालों से लेते हैं पैसे। ये आपको ये बताएंगे कि देखो मैंने ये शराब पीता हूं, ये शराब पीता हूं। मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और XYZ। मैकडॉवल, हीरो एक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मैकडॉवल, क्या बात है। उसके बाद यही ऐसा ही एक हीरो पान मसाला की ऐड करता हुआ नजर आएगा, जुबान केसरी। उसके बाद ऐसा ही हीरो दूसरा आएगा, आजकल मैं भी खा रहा हूं जुबान केसरी। सोच कर देखिए, जिसे हम हीरो मान रहे हैं वो हमें यह बता रहा है कि मैं दारू भी पी रहा हूं, मैं पान मसाला भी खा रहा हूं। और वही हीरो आके मुझे ये बता रहा है, नाचने गाने वाला मेरे को या मेरे जैसों को ये बता रहा है कि देखो इस कोचिंग या इस ऑनलाइन ऐप में आप पढ़ोगे तो महान बन जाओगे, पढ़ लिख के बन जाओगे। अब आप कंफ्यूज खुद हो गए ना कि शराब पीनी है, गुटखा खा के महान, शराब पी के महान बनना है, गुटखा खा के महान बनना है, या फिर किसी XYZ ऐप को देखकर महान बनना है। सोचकर देखिए किसी देश की कितनी गिरी हुई सिचुएशन होगी कि टीचर का इंट्रोडक्शन एक नाचने गाने वाला दे रहा है और लोग उसे मान रहे हैं कि हाँ ये नाचने गाने वाला जो है ना, इसने बता दिया तो हमारा बच्चा तो कुछ बन ही जाएगा। लेकिन सवाल तो यहां है ही नहीं। चलो बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो यूथ है या आम आदमी है, ये फॉलो किसको कर रहा है? ये लोग खोखले हैं अंदर से। सिद्धांत और मूल्य नाम की इनके अंदर जल्दी से चीज नहीं है। एजुकेशन के नाम की जगह ये लोग, इनका अल्टीमेट टारगेट है पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना। लोग जब ये खड़े हों तो इसके पीछे दीवाने होकर भागे। खोखले लोग हैं, जड़हीन लोग हैं, समझे? इन्होंने, मूल्यहीन लोग हैं ये लोग। नतीजा क्या होता है, इनको ये अपने पीछे भागती हुई दुनिया जब दिखाई देती है ना, तो ऐसा लगता है वाह मैंने ये अचीव किया। लोगों को पागल बना रखा है। इनको अगर बिना मेकअप के देख ले तो लोगों को उल्टियां होनी शुरू हो जाए, और जो ऊपर सर मुंडवाने की जगह सरों के बाल जो इन्होंने लगवा रखे होते हैं असलियत में, वो देख ले तो उल्टियां हो जाए। तोड़ मरोड़ के हमारा इतिहास पेश कर रहे होते हैं। नाचने गाने वाले ही तो हैं यार, औकात क्या है इनकी? लेकिन औकात आम आदमी ने बना ली। अब प्रॉब्लम क्या है, जब इनका खोखलापन सामने आता है ना, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण होता नहीं है, और सफलता जो इन्हें मिल गई वो भारीपन इनमें है नहीं तो हजम होती नहीं है। हल्के लोग हैं, और हल्के लोगों को जब सफलता हजम नहीं होती ना दोस्तों, तो वो ड्रग्स लेते हुए जब पकड़े जाते हैं तो हमारा जो यूथ है उसको समस्या होती है। यही शाहरुख खान, इसी के वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं। 1997 का कोई वो वीडियो बताया जा रहा है जिसके अंदर ये कह रहे जब मेरा बेटा 2-3 साल का हो जाएगा मैं तो कहूंगा मौज ले। और ऐसे दूसरा वीडियो दिखाया जा रहा है जिसके अंदर ये बता रहा है कि मेरा बेटा अगर बिगड़ेगा नहीं और ड्रग्स वर्ग्स लेगा तो मुझे कोई समस्या नहीं है। असलियत में समस्या आम आदमी के साथ है। गधे, तेरे को जब ये देखने को कह दिया, जब तुझे देखा गया तो तेरे पीछे पीछे जब ये लोग बस रहे हैं, भाग रहे हैं, तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी साथ में आती है कि उन लोगों को दिशा दो, उन लोगों को दिशा दो। शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। इसे क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन ये समझ नहीं सकते, और यही रीजन है इन्हें भांड कहा जाता था। और हमारे समाज की ऐसी तैसी इसीलिए हो रही है क्योंकि ये भांडों को फॉलो करने लग गए हैं। और टिकटॉक से लेकर दूसरी जगहों पर हमारे बच्चों को ऐसा लगने लग गया है कि हमें शाहरुख खान बनना है तो हम ड्रग्स ले सकते हैं, क्योंकि शाहरुख खान नहीं तो दीपिका पादुकोण के ऊपर तो ड्रग्स का आरोप तो था। ये जितने भी लोग हैं, अगर ये ड्रग्स ले रहे हैं, हशीश वगैरह ले रहे हैं, और क्या नाम है, वीड ले रहे हैं, नशा करके आगे बढ़ रहे हैं, या किसी के बिस्तर की गरिमा बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, या मी टू जैसे कैंपेन के अंदर जिस तरीके से
नंगी होकर औरतें आ रही हैं और किस तरीके से करण जौहर जैसे लोग खड़े होकर ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो पीछे का दरवाजा पहले ही खुल चुका है। ये लोग जब आगे आ रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही सफल हो गए क्योंकि हम तो किसी के बिस्तर शेयर करी थी, हमने तो ड्रग्स लिए थे, हमने आशीष खाई थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और हम जो दिखते हैं ना उसके अंदर की जिंदगी बड़ी अच्छी है क्योंकि बढ़िया। और उसके बाद शाहरुख खान जैसा टीवी पे आके कह रहा होता है, टीवी पे आके कह रखा है, मैं तो अपने बेटे को कह दिया मौज ले, कोई समस्या नहीं है। हाँ तूने तो कह दिया मौज ले, लेकिन उस आम बाप का क्या जो पैसे नहीं कमा पाया और उम्मीद करता है कि उसका बेटा अच्छा कुछ होकर के निकल जाए। समस्या तब और आती है जब ये लोग अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके अपने बेटे के उस एमएमएस को भी दबा देते हैं, अपने नाम गायब करवा देते हैं। और तगड़ी समस्या तब आती है जब हमारी सरकारें इनसे साठगांठ करके इनके नामों को के ऊपर पड़ने वाले केस को हटा देती है। भाई ये केस आ गया है, सोच कर देखिए इसकी पावर का, अबे इस नचनिया के पावर का असर क्या था। 2 घंटे या 3 घंटे या काफी देर तक ये मीडिया की औकात नहीं थी उसका नाम लेके दिखा दे। इस मीडिया की औकात नहीं थी कि एक नाम लेके दिखा दे। मैं देख रहा था किसी बड़े स्टार का लड़का रेव पार्टी में पकड़ा गया। आई गेस्ड, मैंने कहा पक्का इसी का होगा क्योंकि ये जो था यही पहले वाले केसेस में पकड़ा जा चुका है। मैंने कोई ये नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाजा क्यों, क्योंकि हरकतें हैं। और एक बाप जो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि मैंने तो अपने बेटे को कह दिया ऐश ले, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जानता है नशा उसके सर पे चढ़ा हुआ है। भाई सफलता का नशा शाहरुख खान के सर पे भी चढ़ा हुआ है। लार्जर देन लाइफ पिक्चर और इंडिया जो इसके पीछे पागल है। और हम जैसे छोटे मोटे लोगों को हो सकता है इस वीडियो के बाद भी वो बुरा मान जाए और हमारे को ही गायब करवा दे। ये लोग हैं ऐसे। और हमारी जो आम जनता है वो पीछे पड़ी हुई है इनको भगवान मान लिया है। अपनी बुद्धि ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं लोग। नतीजा उसका क्या है? नतीजा ये है कि हम लोग इस समय पर इन लोगों को इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर इन्हीं को देख के तो ज्यादा समस्या है। हमारा बेटा कहना नहीं मान रहा क्योंकि वो तो ड्रग्स और सिगरेट की बात कर रहा है, और हम कह रहे हैं बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन जा या आईएएस बन जा। अब आईएएस कहां से बनेगा जब उसे नचनिया को, एक नाचने गाने वाला, एक ठुमका लगाने वाला और एक गंदी से गंदी हरकतें करने वाला, ऐसा बताने वाला कि शराब पीने से आप बड़े बन जाओगे और मैं विमल केसरी खाता हूं और इसलिए तुम इस पे आके पढ़ लो, ये रोल मॉडल होगा तो कभी भी नहीं बनेगा। और अगर वो बनेगा भी तो कहीं ना कहीं गलत ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेट लत लग जाएगी, पैसा अल्टीमेट टारगेट हो जाएगा उसका। पैसा अल्टीमेट टारगेट हो सकता है, लेकिन सिद्धांतों के साथ, किसी के साथ बिस्तर शादा करके नहीं, ड्रग्स लेके नहीं। हमारी सोसाइटी कहां जा रही है, ये हमें हमारे रोल मॉडल्स को बदलना पड़ेगा। और रही बात सरकार की, यार एक आदमी सड़क पे खड़े हुए, सड़क पे सोते हुए लोगों को रात के अंदर खुले तौर पर कुचल देता है, आज तक तुम उसे जेल नहीं भिजवा पाए। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि उस आदमी को जेल के ऊपर जेल भिजवा सको। 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो छूट जाता है। 1.5 घंटे के अंदर थूक के चला जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुंह पे, ऐसा कि इन्हें समझ में नहीं आता यार 20 साल तक वो आदमी खुला घूम रहा है, क्या असर पड़ेगा। और आम आदमी को छोटे से छोटे केस के ऊपर आरोप लग जाए तो जमानत नहीं होती। ये वास्तविकता है हमारे समाज की, और इस वास्तविकता को अगर हम नहीं झेलते हैं तो आने वाला समय बर्बादी वाला है। या तो यही लोग रहेंगे, बाकी सब कीड़े मकोड़े रहेंगे। जागो, इनके मुंह पे थूको, इनके मुंह पे थूको, और सरकारों के ऊपर दबाव बनाओ कि क्या, कहां है वो केस, वो जो हिरन मारा था उसका, कहां है वो जो गाड़ियां चढ़ाई थी, और कहां है वो जो एमएमएस आया था एक लड़की का, क्यों दब गया भाई? उस एमएमएस का केस क्यों दब गया? एमएमएस खत्म करो ना, केस तो चालू करो, इनको हथकड़ियां लगती हुई दिखाई दें। और ये जो केस है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल नहीं कि ये किसी XYZ का लड़का है, बल्कि इसलिए कि एक नजीर पेश हो, एक एग्जाम्पल सेट हो कि यार हमारे समाज के साथ अगर तुम खिलवाड़ करोगे और टीवी पे आकर अगर ये अपने अहंकार को दिखाओगे कि मैंने तो अपने बेटे को कह दिया, बेटा अगर तूने ऐसा नहीं किया तो समस्या है, वो अगर होगा तो गलत है और हमारा समाज बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी संभलिए, आप एक अजीब से क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
इन्हें फॉलो करना बंद कीजिए। और जिस जिस की, खासकर एक एजुकेशनल ऐप की अगर ये ऐड कर रहे हैं ना, तो उस एजुकेशनल ऐप को 4 जूते लगाओ और क्या भैया, हम मास्टरों को देख के उनकी ट्रायल क्लास लेके ही टीचिंग कर लेंगे। हमें कोई नाचने गाने वाला आके ये ना बताए कि तुम कितना बढ़िया पढ़ाते हो। धन्यवाद।